बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मियां नईम लाला मूसा की रिपोर्ट के मुताबिक लाला मूसा इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट सुखचैना सब इंस्पेक्टर इमरान बशीर की क़यादत में खलील तारिक ASI बट के दौरान नाका बड़ी कार्रवाई। शराब नोशी करके गाड़ी ड्राइव करते हुए मोजार चीचियाँ के रहायशी सफियान अस्कर को असला समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अवामी हल्कों का पेट्रोलिंग पोस्ट सुखचैना इंचार्ज सब इंस्पेक्टर इमरान बशीर और तमाम अमला को खराज तहसीन पेश किया। मोहम्मद राहील अमजद मुहर्रम के जुलूस के रास्तों का दौरा। सिटिंग कमिश्नर वज़ीराबाद ने फौजी अफसरान और COMC के नुमाइंदों के साथ मुहर्रम के जुलूस के रास्तों का दौरा किया और COMC को दर्ज झेल हदायत दी। सीवरेज के मसाइल का हल, सफाई सुथराई, तमीराती मवाद का हटाना, पेशवर की तकमील, मुहर्रम के दिनों में डी वाटरिंग के लिए मज़ीद मशीनरी की फ्राहमी, मुहर्रम के रास्तों पर बेहतर सफाई के लिए इजाफी अमला तैनात करना है। रिपोर्ट मोहम्मद राहील अमजद, वज़ीराबाद। सिटी क्राइम रिपोर्टर रजा अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक नहर अपर जहलम नहाने पर सख्त पाबंदी। दफा 144 के तहत अवाम में कोई रोकथाम नहीं। अवाम को मना करने के बावजूद हुकूमत आज़ाद कश्मीर बेबस, जिसमें आए रोज किसी न किसी खानदान को नुकसान उठाना पड़ता है। हाल ही में 5 जवान मौतें हो चुकी हैं। क्या इसका जिम्मेदार हुकूमत है या अवाम है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सख्ती से ऐलान। टैक्स आमदन में इजाफा ना हुआ तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना बरतानवी दिल्ली फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरउम्मीद हैं। इनका कहना था कि मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमारे पास डॉलर खत्म होते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FPR से डील नहीं करना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वफाकी वज़रा जाम कमाल खान, आज़म नज़ीर तारर, सरदार अवैस खान लगारी, अताउल्लाह तारर और वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को सुबह की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला बलूचिस्तान और गवर्नर से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती मनसूबों समेत सिक्योरिटी पर अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गवर्नर बलूचिस्तान और सूबाई काबीना के गवर्नर हाउस में अलग-अलग मुलाकात होगी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमाओं का वफ्द भी मुलाकात करेगा। दौरा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स के सोलराइजेशन पर मुंतकली का बाकायदा इफ्तिताह भी करेंगे, जबकि किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही बेटे और बहू का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही और दीगर का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। चौधरी परवेज इलाही और दीगर का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने से मुतालिक केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद परवेज इलाही बेटे रासिक इलाही और बहू ज़ारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। ख्याल रहे कि मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद होने की वजह से चौधरी परवेज इलाही और दीगर के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए गए थे। फार्म 47 क्या चीज़ है और इसे कानून में क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नून लीगी रहनुमा अजहर क़य्यूम नारा के NA 81 इंतखाबी अज़रदारी से मुतालिक अपील पर समाअत की। दौरान समाअत वकील SN मोहन ने कहा है कि दोबारा गिनती में मेरे मौकल कामयाब करार पाए। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर आर्डर नहीं किया। रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती का कानून के मुताबिक पाबंद था। आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सवाल किया, फार्म 47 क्या चीज़ है और फार्म 47 को कानून में क्या कहते हैं? इस पर SN मोहन ने बताया है कि फार्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फार्म 48 पर जारी होता है, जबकि फार्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। वकील SN मोहन ने दलाइल दिए कि 9 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर ने फार्म 47 जारी किया और 11 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर ने हल्का का फार्म 48 भी जारी कर दिया। इंतजामी अफसर के फैसले के खिलाफ मेरा मौकल इलेक्शन कमीशन चला गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।